जहां कभी काम को प्रवेश मिलता नहीं है, जहां कभी काल नहीं आ सकता है। भगवान का स्वरूप, भगवान का नाम, भगवान का धाम और भगवान की लीला तत्व से एक ही है। वैष्णवों को जो मुक्ति मिलती है तो उसका नाम भागवती मुक्ति है। दोनों का वर्णन भागवत में आता है। धीरे धीरे संयम को बढ़ाओ। ज्ञान मार्ग में, भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना हो, संयम को बढ़ाना ही पड़े। इंद्रियों का सुख सभी को समान नहीं मिलता है। मानव को मिठाई खाने में जो मजा आती है वही मजा पशु को घास खाने में भी आती है। राजा को राजमहल में सुंदर रानी से जो सुख मिलता है वही सुख कुत्ते को कुत्ती से भी मिलता है। शरीर का सुख, इंद्रियों का सुख सभी को समान भाव से मिलता है। आज तक भोग से शांति मिली नहीं है। स्वविडवना होष्ट्र खरैः संस्तुतः पुरुषः पशुः न यत्कर्णपथोपेतो जातु नाम गदाग्रजः। इंद्रियों को भक्ति रस में तरबोल करो। पाप करने के लिए भगवान ने आंख नहीं दी है, किसी की निंदा करने के लिए जीभ नहीं दी है। विवेक से व्यवहार का काम करो। प्रत्येक इंद्रिय से जो भक्ति करता है उसको मुक्ति का आनंद मिलता है। संत ऐसा मानते हैं, मानव जिस इंद्रिय से भक्ति नहीं करता उस इंद्रिय से पाप होता है। कथा में कान से आप भक्ति करते हो, आंख से भी भक्ति करो। वक्ता कथा करता है, श्री कृष्ण दर्शन करता हुआ वक्ता कथा करे। श्रोता कथा सुनता है, तब श्री कृष्ण में, भागवत श्री कृष्ण का स्वरूप है, भगवान में नजर रखो। जो आंख से भक्ति नहीं करता, आंख से पाप होने लगता। जिस इंद्रिय से मानव भक्ति नहीं करता है उस इंद्रिय से पाप होता है। कितने लोग कथा में बिना कारण चारे बाजू देखते रहते, फिर विचार करते हमारे गांव का यह नहीं है, दूसरे गांव में कहीं आया, ऐसा लगता है। जिस इंद्रिय से मानव भक्ति नहीं करता है उस इंद्रिय से पाप होगा। आंख से भक्ति करो, जीभ से भक्ति करो, कान से भक्ति करो, मन से भक्ति करो। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान हरि ईश्वरः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा। जो प्रत्येक इंद्रिय से भक्ति करता है उसको मरने से प्रथम मुक्ति के जैसा ही आनंद मिलता है। 3 अध्याय की कथा करने के बाद सुखदेव जी महाराज ने मंगलाचरण किया। टीकाकारों ने लिखा है 3 अध्याय की कथा की, तब तक सुखदेव जी महाराज को मैं कथा करता हूं यह भी याद नहीं आता। श्री कृष्ण दर्शन स्मरण में तन्मय होकर के बोलते हैं, मैं वक्ता हूं, भूल गए। नियम तो ऐसा है, कथा के आरंभ में मंगलाचरण करना चाहिए। 3 अध्याय की कथा करने के बाद 4th अध्याय में मंगलाचरण किया है। 3 अध्याय की कथा की, तब तक उनको देहभान नहीं था। श्री कृष्ण दर्शन में स्मरण में तन्मय होकर के बोलते थे। 3 अध्याय की कथा पूरी हो गई, फिर कुछ देहभान में आए, मैं कहाँ हूं? गंगा जी का दर्शन हुआ है, मैं गंगा किनारे बैठा हूं, बड़े बड़े ऋषि मेरी कथा सुनने के लिए बैठे हैं। सुखदेव जी महाराज कथा करते थे, उनकी कथा में सुखदेव जी महाराज के पूज्य पिता व्यास नारायण कथा सुनने के लिए बैठे थे। सुखदेव जी की कथा सुनने में व्यास जी को भी बहुत आनंद आता था। कैसा बोलता है, मेरा पुत्र है, मेरे को ऐसा लगता है मेरे से भी श्रेष्ठ है। मेरे पिताजी कथा सुनने के लिए बैठे, थोड़ा संकोच हुआ है। 4th अध्याय में मंगलाचरण किया। यत्
यत्कीर्तनम् यत्श्रवणम् यदीक्षणम् यद्वन्दनम् यत्स्मरणम् यदर्हणम् मूकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम् तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। तपस्विनो दानपरायशस्विनो मनस्विनो मन्त्रविदः सुमङ्गलाः क्षेमम् न विन्दन्ति विनायदर्पणम् तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। भगवान का स्वरूप मंगल, भगवान का नाम मंगल, भगवान की लीला मंगल, भगवान का धाम मंगल, भगवान का सब कुछ मंगल है। संसार अमंगल है। संसार में जहां देखो वहां काम का राज दिखता है। प्रायः सभी जीव काम के अधीन नहीं रहते। काम को ऋषियों ने अमंगल माना है। काम अमंगल है। संसार काममय है। काम ही संसार है। काम नहीं है तो संसार नहीं है। काम सभी को धोखा देता है। काम सभी का शत्रु है। शत्रु होने पर भी वो मित्र के जैसा लगता है। काम किसी को सुख नहीं देता, सभी को दुख देता है। काम शक्ति का विनाश करता है। काम तन को बिगाड़ता है, काम मन को बिगाड़ता है, काम जीवन को बिगाड़ता है और काम ही मरण को बिगाड़ता है। काम शत्रु होने पर भी मित्र के जैसा लगता है। काम किसी को सुख नहीं देता, काम सभी का शत्रु है, काम सभी को धोखा देता है। इसीलिए ऋषियों ने काम को अमंगल माना है। भगवान को कभी काम का स्पर्श नहीं होता है। सूर्य के पास अंधकार नहीं जा सकता है। परमात्मा को काम का स्पर्श नहीं होता, इसलिए भगवान का सब कुछ मंगलमय है। मंगलमय परमात्मा नारायण के चरण में वारंवार वंदन। परीक्षित राजा का प्रश्न है, जगत की उत्पत्ति कैसी होती है? ऐसा ही प्रश्न एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी को किया था। ब्रह्मा जी ने नारद जी को जो उपदेश दिया वह कथा मैं तेरे को सुनाता हूँ। प्रलय काल में सबको भगवान पेट में रखते हैं, शेष शैया में शयन करते। वेदों ने वर्णन किया है, नासदासी नो सदासी तदानीम नासीद्रजो नो व्योमा परोयत। सबको पेट में रखते हैं, भगवान शेष शैया में शयन करते हैं। सृष्टि के आरंभ में प्रभु को खेलने की इच्छा होती है। भगवान को खेलने की इच्छा होती, यही माया है। ब्रह्म माया विशिष्ट जब होता है तब जगत की उत्पत्ति होती है। माया रहित शुद्ध ब्रह्म निष्क्रिय होता है। चावल बोने से चावल नहीं उत्पन्न होते, धान बोने से चावल उत्पन्न होते। चावल के ऊपर छिलका है तब उसको धान कहते हैं। ब्रह्म जब माया विशिष्ट होता है, परमात्मा को खेलने की इच्छा हुई, स एकाकी नहीं रमते सद्वितीयम ऐच्छत। प्रकृति पुरुष उत्पन्न होते हैं। प्रकृति पुरुष में से महत्तत्व, महत्तत्व में से अहंकार, अहंकार के तीन भेद हुए, सात्विक राजस तामस, तामस अहंकार में से पंच तन्मात्रा, राजस अहंकार में से इंद्रिय और सात्विक अहंकार में से इंद्रियाभिमानी देव उत्पन्न हुए। कैसे उत्पन्न हुए? भगवान ने संकल्प किया। भगवान के संकल्प में ऐसी शक्ति है, यह संकल्प सृष्टि है। भगवान ने संकल्प किया, महत्त्व उत्पन्न हो गया। पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति हुई है। फिर तो भगवान के नाभि में से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी विचार करने लगे, जिस कमल में मैं बैठा हूं इसका मूल कहाँ है? मूल शोधने का प्रयत्न बहुत किया, सफलता मिली नहीं।
ब्रह्मा जी को भय लगा, मैं क्या करूं? 21वां अक्षर सुना है, 16वां अक्षर है त और 21वां अक्षर है प। तप 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 स्पर्शेषु यत् षोडशमेकविंशम्। तप 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 ऐसी आकाशवाणी ब्रह्मा जी ने सुनी है। ब्रह्मा जी ने तपश्चर्या की है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय महामंत्र का जप किया। ब्रह्मा जी को नारायण का दर्शन हुआ। सृष्टि के आरंभ में भगवान ने ब्रह्मा जी को भागवत की कथा सुनाई। 4 श्लोकों में भागवत की कथा सुनाई, उसको चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। ये जगत नहीं था तो भगवान थे। ये जगत दिखता है तो सभी में भगवान मिले हुए। जगत का विनाश होगा तभी भगवान विराजमान रहेंगे। भगवान होने पर भी भगवान नहीं दिखते हैं, इसका कारण माया है। माया भगवान के स्वरूप को शक्ति भगवान में ही जगत का भास कराती है। अंधकार रस्सी को ढक देता है और अंधकार ही रस्सी में सर्प का भास कराता है। सर्प नहीं है तो भी सर्प दिखता है, रस्सी है तो भी नहीं दिखती है। अंधकार 2 काम करता है, रस्सी को ढक देता है और रस्सी में ही सर्प का भास कराता है। माया अंधकार के जैसी है। माया परमात्मा के स्वरूप को ढक देती है और माया से ही भगवान में जगत का भास होता है। ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। दिखती है, छाया को कोई पकड़ नहीं सकता। जो दीपक के सन्मुख से जब विमुख होता है तब माया आगे आती है। जो जीव भगवान के सन्मुख रहता है, सबसे बड़ा पाप कौन है? ब्रह्म हत्या सबसे बड़ा पाप माना है। ब्रह्म हत्या के जैसा कोई महापाप नहीं है। ब्रह्म हत्या का अर्थ क्या होता है? ब्रह्म को मारने से ब्रह्म हत्या होती है। अरे ब्रह्म को कौन मार सकता है? ब्रह्म हत्या का अर्थ होता है ब्रह्म का विस्मरण, ब्रह्म हत्या है। जीव जब भगवान को भूल जाता है, जीव भगवान से जब विमुख होता है तो माया आगे आती है। जो भगवान के सन्मुख रहता है, माया उसके पीछे खड़ी रहती है। माया छाया के जैसी है। राजा का प्रश्न है कि महाराज जीव तो चेतन है, भगवान का अंश है, माया चेतन नहीं है, माया जड़ है। जड़ और चेतन की गांठ कब से पड़ी है? माया का जीव के साथ संबंध क्यों हुआ है, कब से हुआ है? सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन यह प्रश्न बराबर नहीं है। माया सत्य नहीं है तो माया का जीव के साथ संबंध भी सत्य नहीं है। स्वप्न सुख दुख देता है, स्वप्न सत्य नहीं होता है। स्वप्न में 1,00,000-2 लाख रुपया मिल जाए तो सुख होता है। कदाच किसी ने स्वप्न में देखा मैं जंगल में गया हूं, मेरे पीछे वाघ पड़ा है। स्वप्न का वाघ सच्चा नहीं है तो भी दुख देता है। स्वप्न में जो रुपया दिखता है वो भी सत्य नहीं है। स्वप्न में रुपया देखने से सुख होता है, वाघ को देखने से भय लगता है। स्वप्न सत्य नहीं है तो भी सुख दुख देता है। माया सत्य न होने पर भी सुख दुख देती है। जो सोया हुआ है उसी को स्वप्न दिखता है, जो जागता है उसको स्वप्न नहीं दिखता है। जागो यो हवै जागार तम मृचः कामयन्ते, यो हवै जागार तम सामान्यन्ते। जागने वाले को भगवान मिलते हैं, जो सोया हुआ है उसको संसार मिलता है। भगवान श्री कृष्ण जब प्रकट हुए हैं तब जगत
में दो जीव जागते थे, वसुदेव और देवकी। संसार गाढ़ निद्रा में है। जो सोया हुआ है उसको संसार मिलता है, जो जागता है उसको भगवान मिलते हैं। जागो। कदाच आपको शंका होगी, रात भर जागना ही पड़ता है क्या? संसार का कोई भी सुख जिसको मीठा लगता है, जिसका मन संसार सुख में फंसा हुआ है, वह सोया हुआ है। संसार का सभी सुख जिसको तुच्छ लगता है वही जागता है। जागने वाले को भगवान मिलते हैं। वसुदेव देवकी जागते थे, उनके सन्मुख चतुर्भुज नारायण प्रकट हुए। जागो। स्वप्न जो सोया हुआ है उसी को दिखता है, जागने वाले को स्वप्न दिखता नहीं है। माया स्वप्न के जैसी मिथ्या है। माया का जीव के साथ संबंध सत्य नहीं है। माया सत्य नहीं है तो माया का जीव के साथ संबंध सत्य कैसा होवे? आत्म मायामृते राजन परस्यानुभवात्मनः न घटेतार्थ संबंधः स्वप्न द्रष्टुरिवांजसा। स्वप्न देखने वाला घर में है, वो जंगल में गया ही नहीं है। स्वप्न देखने वाले का स्वप्न के दृश्य पदार्थ के साथ संबंध हुआ ही नहीं। स्वप्न के दृश्य पदार्थ सत्य नहीं है, स्वप्न देखने वाला सच्चा है। स्वप्न काल में स्वप्न देखने वाला अपने स्वरूप को भूल जाता है, तभी स्वप्न दिखता है। जिसको बराबर याद है मैं घर में हूं, उसको स्वप्न नहीं दिखता है। स्वप्न काल में जीव अपने स्वरूप को भूल जाता है, तब स्वप्न दिखता है। स्वप्न देखने वाला जो है उसका स्वप्न के दृश्य पदार्थ के साथ संबंध हुआ ही नहीं। स्वप्न में भास होता है। माया का जीव के साथ सच्चा संबंध नहीं है। माया कब से उत्पन्न हुई है कोई नहीं कह सकता है। माया अनादि है। यूपी में रहने वाले को पूछो कि कानड़ी भाषा तेरे को आती है, वो कहेगा मेरे को कानड़ी भाषा नहीं आती है। उसको प्रश्न करो कानड़ी भाषा का अध्ययन कितने वर्ष से तेरे को है? वो कह सकता है 10 वर्ष से कि 20 वर्ष से। वो कहता है मेरा जन्म यूपी में उत्तर भारत में हुआ, जन्म से ही मेरे को कानड़ी भाषा नहीं आती। कानड़ी भाषा का अध्ययन कितने दिन से है कोई नहीं कह सकता है। अज्ञान का आरंभ कोई नहीं बता सकता है। कर्नाटक में 2-4 वर्ष कोई जाकर के रहे तो उसको कानड़ी भाषा आती है, फिर वो कहता है अब कानड़ी भाषा का मेरे को ज्ञान हुआ है। ज्ञान कब हुआ वो कह सकता है, अज्ञान कब से हुआ है कोई नहीं कह सकता। अज्ञान का आदि नहीं है, अज्ञान का अंत है। माया अनादि और शांत है, परमात्मा अनादि और अनंत है। परमात्मा के साथ प्रेम करो। भगवान को भूलना ही ब्रह्म हत्या है। जीव जब भगवान को भूल जाता है, भगवान से विमुख होता है, तभी माया आगे आती है। वेदों में वर्णन आया है माया नाचती है। माया का नाच देख करके जीव को मोह होता है, जीव माया के साथ नाचने लगता है। इसीलिए माया को नर्तकी कहा है। माया नर्तकी है। नर्तकी शब्द को उल्टा दो तो कीर्तन न होगा। जो प्रेम से कीर्तन करता है, जो भगवान के सन्मुख रहता है। माया मारती है, माया दुख देती है। जो गाफिल है उसी को मारती है। जो सावधान होकर के भक्ति करता है उसको माया त्रास नहीं देती। 4 श्लोकों में भागवत की थोड़ी कथा सुनाई है। ब्रह्मा जी ने वही कथा नारद जी को सुनाई, नारद जी ने वही कथा व्यास महर्षि को सुनाई। व्यास जी ने 4 श्लोक के आधार से
18,000 श्लोकों की परमहंसों की संहिता बनाई है। भागवत परमहंसों की संहिता है। प्रत्येक अध्याय के समाप्ति में लिखा है पारमहंस्याम संहिताया। 4 श्लोक के आधार से 18,000 श्लोकों की भागवत परमहंस संहिता बनाई। व्यास जी ने सुखदेव जी महाराज को यह कथा सुनाई। सुखदेव जी ने परीक्षित राजा को यह कथा सुनाई। द्वितीय स्कंध में अनेक प्रश्न किए हैं। छोटा सा द्वितीय स्कंध परिपूर्ण होता है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन जैसे प्रश्न करते हो वैसे ही प्रश्न एक बार विदुर जी ने मैत्रेय ऋषि को ऐसे ही प्रश्न पूछे थे। मैत्रेय ऋषि ने विदुर जी को जो उपदेश किया वह कथा मैं तेरे को सुना दूं। एवमेतत् पुरा पृष्टो मैत्रेयो भगवान् किलो क्षत्रावनं प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वगृहमृद्धिमत। परीक्षित राजा ने सुंदर प्रश्न किया है। विदुर जी महाराज तो महान भगवत भक्त है, जिसको अंदर से भक्ति का रंग लगा है उसको बहुत यात्रा करने की जरूरत ही नहीं। सबसे बड़ा तीर्थ कौन है? अपने मन को सर्वकाल पवित्र रखना ही महान तीर्थ है। तुलसी जब मन शुद्ध भयो तब तीर्थ तीर गयो न गयो। खराब विचार मत करो, मन से पाप न करो। मन को जो पवित्र रखता है वो महान तीर्थ में रहता है। भक्ति का जब रंग लगता है, अंदर से भक्ति का रंग लगने के बाद यात्रा करने की बहुत जरूरत नहीं पड़ती। विदुर जी महाराज तो महान भगवत भक्त है। जहां बैठ करके नारायण का ध्यान करे, जहां बैठ करके नारायण का स्मरण करे, जप करे, वो तीर्थ हो जाए। विदुर जी घर छोड़ करके यात्रा करने के लिए क्यों गए थे? विदुर जी को यात्रा करने से क्या लाभ था? मैत्रेय ऋषि ने विदुर जी को जो उपदेश दिया वह कथा सुनने की मेरी इच्छा है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन श्रवण करो। विदुर जी को यात्रा करने की इच्छा नहीं थी। घर में कैसा प्रसंग हो गया, विदुर जी को घर छोड़ना पड़ा। धृतराष्ट्र ने पांडवों के साथ बहुत अन्याय किया। विदुर जी को अच्छा लगा नहीं। विदुर जी ने धृतराष्ट्र को सुनाया है, तू चोरी करता है, अर्धा राज पांडवों का है। दूसरे का धन जो हड़प करता है वो चोरी है। शास्त्रों में तो ऐसा लिखा है, बहुत कम परिश्रम करके जो ज्यादा पैसा कमाता है वो चोरी है। परिश्रम के अनुसार पैसा कमाना योग्य है। बहुत कम परिश्रम करके जो ज्यादा धन कमाता है चोरी के जैसा ही पाप है। धृतराष्ट्र अंधा है। जिसके आंख में पैसा है वह आंख होने पर भी अंधा हो जाता है। आंख में पैसा न आवे, आंख में काम आवे नहीं, आंख में परमात्मा को रखना है। भक्ति में आंख मुख्य है। जिसकी आंख बिगड़ी हुई है वो भक्ति नहीं कर सकता। धृतराष्ट्र अंधा है। विदुर जी ने धृतराष्ट्र को समझाया है, अर्धा राज पांडवों का है, पांडवों को देना चाहिए। धृतराष्ट्र ने माना नहीं, तब विदुर जी ने घर छोड़ दिया है। धृतराष्ट्र के कुसंग में मेरी बुद्धि बिगड़ जाएगी, इसलिए घर का त्याग किया। विदुर जी पत्नी के साथ गंगा किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रहने लगे।
पांडव वन में भक्ति करते हैं, विदुर जी गंगा किनारे भक्ति करते थे। विदुर जी ने अपने जीवन में कार्यक्रम ऐसा बनाया था, मन को संसार में जाने देते ही नहीं। मन आपका है, आप मालिक हो, मन आपका नौकर है। लोग कहते हैं मन बहुत पाप करता है, मन आपकी प्रेरणा बिना पाप नहीं करता है। मन को स्वतंत्र सत्ता कहाँ है? आत्मसत्ता से मन पाप करता है। आपका मन नौकर है, आप मालिक हो। आप मन को पाप करने की छूट क्यों देते हो? एक मिनट भी अपने मन को संसार में मत जाने दो। मन भगवान से जब दूर जाता है तभी पाप होता है। विदुर जी सावधान है, ध्यान करते हैं, जप करते हैं, पूजा करते हैं, कीर्तन करते हैं, घर में ही कथा करते हैं। मेरा मन भगवान से दूर न जाए। आपका मन आपकी प्रेरणा से ही पाप करता है। आत्मा की प्रेरणा बिना मन पाप नहीं कर सकता है। आपके मन को आपको ही सुधारना है। आपका मन दूसरे किसी को दिखता नहीं है, आपका मन आपको ही दिखता है। मन को किसी अच्छे काम में लगा दो। एक बार मन को पाप करने की छूट दोगे, मन फिर से मांगेगा। फिर तो मन को पाप करने में मजा आएगी। मन में पाप घर करेगा, फिर पाप जल्दी नहीं छूटेगा। आपके मन को पाप करने की रजा क्यों देते हो? आप मालिक हो, मन आपका नौकर है। विदुर जी ने ऐसा कार्यक्रम बनाया है, ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, जप करते हैं, पाठ करते हैं, कीर्तन करते हैं, घर में ही कथा करते हैं। पत्नी के साथ पर्णकुटी में विदुर जी रहे। धृतराष्ट्र ने विचार किया, विदुर मेरा भाई है, वो घर छोड़ करके गया है, कदाच भीख मांगने के लिए जावे तो जगत में मेरी अपकीर्ति होगी। धृतराष्ट्र ने अपने नौकरों को कहा है, गाड़ी में सब कुछ भरो, विदुर जी कहीं मांगने के लिए जावे नहीं, अन्न दो, वस्त्र दो, बर्तन दो, सब कुछ उसको देना है, मेरा भाई है। धृतराष्ट्र के सेवक गाड़ी में सब सामान लेकर के आए हैं। विदुर जी को कहा है, आपके भाई ने भेजा है। पापी धृतराष्ट्र का अन्न लेने की विदुर जी को इच्छा नहीं है। विदुर जी पत्नी की परीक्षा करते। पत्नी को कहा है, मेरे भाई ने भेजा है, घर में रखो। विदुर पत्नी ने कहा, भाई आपका बहुत पाप करता है, इसलिए उसका संग छोड़ दिया। उसका अन्न खाने की आपको क्यों इच्छा होती है? यह अन्न पेट में जाएगा, मन बहुत बिगड़ेगा। मैं गंगा किनारे खाने के लिए नहीं आई, सतत भक्ति करने के लिए। कितने लोग घर छोड़ करके गंगा किनारे भक्ति करने के लिए तो जाते हैं, वहां जाने के बाद उनको घर बहुत याद आता है। कितने लोग घर में पत्र लिखते हैं, एक अचार की बरनी भेज देना। अरे तेरे को अचार खाना था तो घर छोड़ करके आया काहे को? जिसको सादा भोजन भाता है वही भक्ति कर सकता है। भक्ति का अलौकिक आनंद लेना है। भोजन के स्वाद में जिसका मन फंसा हुआ है उसको भक्ति का आनंद नहीं मिलता। मैं आज तक मैंने बहुत खाया है, गंगा किनारे में भक्ति करने के लिए आई हूं। विदुर जी पत्नी को समझाते हैं, भोजन करना भी भक्ति है। भोजन न करने से शरीर दुर्बल हो जाएगा। शक्ति से ही भक्ति होती है। भगवान को भोग लगावेंगे, भोजन करेंगे, क्या हर्ज है? विदुर पत्नी ने कहा, यह अन्न पेट में जाएगा तो मन बहुत बिगड़े। विदुर जी समझाते हैं, मेरी वृद्धावस्था है, अब पैसे के लिए मैं प्रवृत्ति नहीं कर सकता, भगवान ने भेजा है। विदुर पत्नी ने कहा, आप प्रवृत्ति मत करो, बहुत है। दिन भर हम भक्ति करेंगे, अति से भूख लगेगी
तो दो चार टिक्कड़ मैं बनाऊं, आप 1-2 टिक्कड़ खाओ, मैं 1-2 टिक्कड़ खाऊं। भूख लगने पर जो कुछ मिलता है वह अमृत से भी मधुर लगता है। भोजन में स्वाद नहीं है, भूख में स्वाद है। जिसको अतिशय भूख लगी है, दिन भर भक्ति करेंगे, आज तक बहुत खाया है, मेरे को टिक्कड़ में संतोष है। गंगा किनारे तानमलजा की भाजी बहुत होती, ले आऊंगी। अब पैसे के लिए प्रवृत्ति मत करो। ऐसी लायक पत्नी होवे तो गृहस्थाश्रम में भक्ति होती है। पत्नी लायक न होवे तो गृहस्थाश्रम में पाप करना ही पड़ता है। यह लाना है, वह लाना है, लाओ लाओ बहुत करती है। कैसा लावे, कहां से लावे, पाप करना ही पड़ता है। विदुर जी विचार करते हैं, मेरी पत्नी कोई स्त्री नहीं है, संत है। भगवान ने मेरे को स्त्री का संग नहीं दिया है, घर में ही सत्संग दिया है। मेरे ऊपर भगवान की बहुत कृपा है।